वजीर आजम इमरान खान का बड़ा इंकशाफ, कहा एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरा रूस पर गुस्सा हो गया। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अमेरिका कहता है हम भारत को कुछ नहीं कह सकते, वहाँ आज़ाद खारजा पॉलिसी है, तो हम क्या हैं? भारत को दाद दूंगा जिस तरह उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा, सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वज़ीर आज़म पहले सिक्योरिटी पर ख़ास तवज्जो नहीं देते थे, मौजूदा हालात में सिक्योरिटी में इजाफा इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, धमकी आमेज़ ख़त पर मशावरत। ज़राए का बताना है कि इजलास में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। पाकिस्तान का धमकी आमेज़ ख़त पर अमरीका से शदीद एहतजाज, कायम मकाम अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। मामले पर तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पैगाम भेजने के इल्ज़ाम में हकीकत नहीं, हम पाकिस्तान के आइनी अमल का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि यह बात दुरुस्त नहीं कि बाइडन इंतज़ामिया इमरान खान को उनके ओहदे से हटाना चाहती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ज़िम्मेदारों से कहता हूँ रमज़ान के बाद मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। कल सियासत का अहम दिन, पीर को सियासत से रिटायर हो रहा था लेकिन इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ सकता। वज़ीर दाखिला का कहना था कि एतवार को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए लेकिन इन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रावलपिंडी शहर गद्दारों और बिकने वालों को पसंद नहीं करता। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास के लिए सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के नाम खत लिखते हुए 3 अप्रैल को फूल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया कि अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ और इनको हिफाजत के साथ पार्लियामेंट में पहुँचाया जाए। किसी सियासी जमात की तरफ से पार्लियामेंट के सामने गैर ज़रूरी मजमा इकट्ठा ना किया जाए। पाकिस्तान का अमरीका में जमहूरियत से मुतल्लिक मकालमे में शिरकत से इनकार। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत ख़ारजा के अफसरान से खिताब करते हुए बताया कि अमरीका में मकालमे में पाकिस्तान से 3 मिनट पर मुहीत रिकॉर्डेड बयान देने का कहा गया। ये भी कहा गया कि सवाल और जवाब सेशन में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, जिस पर मकालमे में शिरकत न करने का फ़ैसला किया। अदालत ने चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के हक में फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कलअदम करार देने की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर 22 दिसंबर 2021 को फैसला महफूज किया गया था। आज़ाद रुकने असम्बली जुगनू मोहसिन का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला। जुगनू मोहसिन आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। जुगनू मोहसिन ओकाड़ा के हल्के PP 184 से 2018 में आज़ाद हैसियत से कामयाब हुई थीं। पाकिस्तान में 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में वाज़िहा कमी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब फहरिस्त में 47वें नंबर पर आ गया। कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज ज़िंदगी की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 1% से कम रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच जीतकर सीरीज़ बराबर कर दी। पाकिस्तान ने अपनी वनडे क्रिकेट तारीख में सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ का फैसला कुन मैच कल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।